हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड एंड दिस इज देवाशीष अवस्थी। और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ वो टॉपिक है दैट इज स्ट्रैटेजी हाउ टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अब में से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर यूपीएससी का एग्जाम आता है हर साल और उसको क्रैक करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। या तो हमारे साथ दिक्कतें आती हैं, हम स्केड्यूल नहीं बना पाते हैं प्रॉपर, या हमें ये नहीं पता होता हम किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, और अगर पता होता है तो ये नहीं पता होता कहाँ से पढ़ें ये सारे सब्जेक्ट्स। और एंड में जब एग्ज़ाम आता है हम परेशान हो जाते हैं और एग्ज़ाम हमारा रुक जाता है, किसी का बहुत कम मार्क्स से रुक जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपको मेरे लेक्चर को एंड तक देखना, और बहुत छोटा सा लेक्चर है बट मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। इस लेक्चर को देख लिया तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स इन अ बेटर वे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, फिर मैं एक एक करके आपको सोर्सेज भी बता जाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ओके, सबसे पहले जनरल पॉइंट्स है जो बिगनर्स हैं, ऑफकोर्स, या तो जिन्होंने एक दो बार अटेम्प्ट दे भी दिए उनके लिए भी कॉमन पॉइंट्स है। सबसे पहले याद रखिएगा, फॉर अ बिगनर 1 साल काफ़ी होता है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं सर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो क्या 1 साल में हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, याद रखिएगा, प्लानिंग है, और एक कोई ना कोई आपके साथ मेंटर है जो आपको गाइड करेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ये बता देते हैं यार ये पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, बट वो ये नहीं बताते इस एनसीईआरटी में इतने सारे चैप्टर्स हैं, अब उनमें से क्या पढ़ूं मैं, इतना सारा है, इतना सब कैसे पढ़ लूं मैं। तो एक्चुअली ये तो सब बता देते हैं ये पढ़ना है, बट ये कोई नहीं बताता कि एक्चुअली कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं बोल दूं आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो तो ये बहुत बड़ा टास्क है। ओके, कोई आसान चीज़ नहीं बोल दी है मैंने, और जनरली लोग ऐसा बोल देते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो हम 1 साल में ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या यूपीएससी 1 साल में क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। एंड तक वीडियो देखोगे समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों। ठीक है, तो पहली बात जो क्वेश्चन है कि 1 ईयर में क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। मैं उसका स्केड्यूल आपको बना के देता हूं। ओके, सेकेंड, बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वो याद रखिएगा बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स फॉलो करते हैं, इवन बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स भी फॉलो करते हैं। अब दिक्कत ये आती है जब आप इतने सारे चैनल, मल्टीपल सोर्सेज बना लिया आपने, तो आप एक ही टॉपिक को अलग अलग वे में देख रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं। याद रखिएगा आप एक लिमिटेड सोर्सेज को आपको फॉलो करना है। जो अच्छे सोर्सेज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप उनको फॉलो करें और एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि एक बुक को 100 बार पढ़ोगे वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ 100 बुक को एक एक बार पढ़ो। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं यूट्यूब चैनल्स के लिए भी बता रहा हूं आपको कि आप मल्टीपल चैनल्स मत फॉलो करो। हाँ, कोई टॉपिक आप देख लिया आपने 2-3 चैनल्स में समझने के लिए, दैट इज ओके, बट एक ही चैनल को फॉलो करो जो आपको, जहां पर आपको लग रहा है कि यहां से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। भीड़ में मत चले जाओगे, सब लोग कह रहे हैं यार ये चैनल ज्वाइन करो या ये कोचिंग ज्वाइन करो, तो आपने भी वो ज्वाइन कर लिया। हर स्टूडेंट की मेंटालिटी अलग होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, तो जिसमें आपको समझ में आए वो क्लासेस ज्वाइन करो, सबसे पहली बात। ओके, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखिएगा सबसे पहला काम तो आज जाके क्या करो, सिलेबस जो है यूपीएससी का आप सबसे पहले उसको प्रिंट आउट निकालो, और जहां भी बैठ के आप टेबल में पढ़ते हो वहां सबसे पहले इसको चिपका दो। कहने का मतलब आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। सबसे पहले सिलेबस को पढ़ो। ओके, तो सिलेबस सामने होना चाहिए, जो भी यूपीएससी ने दिया है वो हमेशा चिपका के रखो अपने सामने। कभी भी कोई बात करे तो आपको सिलेबस हमेशा दिखते रहना चाहिए, ये एक मोटिवेशन का वर्क करता है, इसलिए सिलेबस हमेशा अपनी टेबल में अभी जाके चिपकाओ अगर आपने अभी तक स्टिक नहीं किया है तो। ओके, ये थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेट का यूज करो, रिमेंबर, बट स्मार्ट यूज करो। ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम वगैरह में टाइम वेस्ट करो, ठीक है, रील्स वगैरह देखो, आप स्टडी में यूज करो, इंटरनेट का यूज करो। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्यों? मैं आपको खुद बताता हूं। मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, ठीक है। अब लेटर सपोज मैंने पॉलिटी पढ़ाई, मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पॉलिटी 35 आवर्स में कंप्लीट कर दी है, पूरी पॉलिटी। उसके बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है एक्सेप्ट करंट अफेयर्स जो मैं ऐड करता रहता हूं। 35 ईयर्स, पूरे 35 आवर्स में सिर्फ, याद रखिएगा। और यही चीज मैं जब ऑफलाइन पढ़ाने गया मुझे 4.5 महीने लग गए। याद है कितने महीने लगे? करीबन 4 मंथ से ऊपर लग गया कि मैं उस लेक्चर्स को कंप्लीट कर पाऊं। रीजन क्या? जबकि मेरी क्लासेस हर दिन 1 घंटे की हो रही है, बट स्टिल इतना टाइम लग गया। वैसे तो 40 डेज में हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। ओके, आप क्लास जा रहे हो, लेट आ रहे हैं टीचर्स, ओके, धीरे धीरे माहौल बन रहा है, कभी छुट्टियां आ रही हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बन पाता है और टाइम ज्यादा लगता है।
और ऐसा होता है जब यूपीएससी का एग्जाम आ जाता है तब तक तो आपका सिलेबस खत्म होता है आपकी कोचिंग में, आपके पास पढ़ने का टाइम कब बचा यार, आपके पास क्वेश्चन तो प्रैक्टिस की ही नहीं है आपने, सिर्फ पढ़ लिया और एग्जाम देने चले जाते हो। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सिर्फ पढ़ते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ लोग पूछेंगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कहां से, सारा सोल्यूशन मिलेगा, एंड तक वीडियो को देखोगे तो सब चीजें मिल जाएंगी आज, ठीक है। सारी जितनी भी डाउट है ना सारी मैं क्लियर कर दूंगा आज, ओके। तो याद रखिए मेरा मानना है ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर है। हाँ, यहां पे बस एक दिक्कत होती है कि आपको यहां पर स्टेबल होना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप क्लासेस देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बंद कर दिया फिर आप घूमने चले गए, ठीक है। ये बस एक दिक्कत है कि आप यहां पर अपना फोकस जो है वो अगर आपके पास है, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको एग्जाम क्रैक करवा सकती हैं। बट सही मेंटर भी होना चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है, कि जो आपको गाइड करे, हर दिन आपको शेड्यूल दे, एक टाइम दे कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो फिर आपको आसान हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं बड़ी कोचिंग्स पे जाओ आप, ठीक है, आप यहाँ पर पर्सनल मेंटर ढूंढो। एक कहते हैं ट्यूशन टीचर होता है जो आपको गाइड करता रहता है, यार ऐसे पढ़ना है तुम्हें, ये करना है, क्या पढ़ा तुमने 15 दिन के अंदर, ऐसे पूछे वो आपसे, तो उससे आपके अंदर एक प्रेशर बनेगा, ओके। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, रिवीजन बहुत क्रूशियल है अगर एग्जाम को क्रैक करना है। सिर्फ पढ़ते जाना, सिर्फ पढ़ते जाओ भूलते जाओ, दैट इज द वर्स्ट थिंग जो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप पढ़िए और उसका रिवीजन करिए, एक दिन पढ़िए, अगले दिन एक रिवीजन का टाइम रखिए और वहां पर रिवाइज करिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। तो कुछ जनरल पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब कुछ लोग का सीधा सा डाउट है, सर हम तो 24 आवर्स में हमें समझ में नहीं आता, हमारे पास टाइम पूरा है, बट टाइम टेबल क्या फॉलो करें? कोई टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं बताऊंगा एक टाइम टेबल होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। यार ये एग्जाम ऐसा है, आप एक बार एंटर कर गए, ठीक है, तो आपको क्रैक करके ही निकलना है। नहीं भी क्रैक कर पाए कोई बात नहीं, बट स्टिल आपको अपना अटेम्प्ट तो पूरी तरीके से देना है। उसके लिए यार एक साल अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो प्रॉपरली, एक साल फॉलो करो यार, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, रिमेंबर। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। मॉर्निंग में 8 बजे उठने की आदत डालो, 8 बजे तो उठ ही जाओ, ठीक है। 8 बजे उठो, मैंने कहा 8 से 8:30 तक, मैंने आपको 8:30 तक टाइम दिया, फ्रेशन अप उठ रहे हो आप, ठीक है, आधा घंटा आपको इसका टाइम मिल गया। 8:30 से 9 AM तक आप ब्रेकफास्ट करो और हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, ओके। ऐसे नहीं समोसे वगैरह खा रहे हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, आधा घंटा आपको टाइम दिया ब्रेकफास्ट करने का, ओके। उसके बाद मैं आगे आपको शेड्यूल बता रहा हूं। हम यहां पर स्लॉट्स बनाएंगे पढ़ने के, तो पहला 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का पढ़ने का स्लॉट होगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हो सर वर्किंग प्रोफेशनल है, सर हम जॉब कर रहे हैं, बहुत कुछ दिक्कतें हैं, तो यार उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा। बट अभी मैं एक टाइम टेबल बता रहा हूं, एक कॉमन अगर आपके पास अवेलेबल है, ये चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आपके पास क्या है, आप कहीं वर्क करने जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग चेंज कर सकते हो। बट एक परफेक्ट टाइम टेबल मैं अभी आपको बता रहा हूं। 9 से 12 पहला स्लॉट होगा आपका पढ़ने का, ठीक है। और इस स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है? पहले स्लॉट में मेरा ये मानना है आपको 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, वो है पॉलिटी और ज्योग्राफी। ये 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। माइंड फ्रेश रहता है, स्टार्टिंग अगर अच्छे सब्जेक्ट से करो और समझ में आ जाए वो सब्जेक्ट्स, तो आपको और मन करेगा। याद रखना यूपीएससी के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए ना, पढ़ने में मजा आने लगे, तो आपको यूपीएससी की एग्जाम बहुत आसान लगता है। बट यही चीज आपको फोर्सफुली लगे, अरे यार कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो वो एग्जाम हो जाता है डिफिकल्ट। तो मेरा मानना है सबसे पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बट दिक्कत आती है सर टीचर्स पे। टीचर्स किस तरह पढ़ाएंगे तभी तो समझ में आएगी। मैं एक एक करके सब्जेक्ट पे भी डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा अगर आप पॉलिटी ज्योग्राफी देखते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ देवाशीष क्लासेस, डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको मेरे पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेंगी। मैं आपको पॉलिटी ज्योग्राफी में स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको एक टाइम स्लॉट बता रहा हूं। तो पॉलिटी ज्योग्राफी पहले स्लॉट में होनी चाहिए, और मेरे एप्लीकेशन में प्रॉपर मैंने क्लासेस बना रखी हैं, पॉलिटी की भी ज्योग्राफी की भी। वहां पर आप क्लासेस देखोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके, है ना। उसमें एनसीईआरटी की भी, अब क्या डाउट होगा सर एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं? देखो एक साल में अगर क्रैक करना है, ठीक है, तो यहां पर अपन को कहीं कहीं एनसीईआरटी पढ़ना है, कहीं कहीं नहीं। मैं बताऊंगा कहां पढ़ना है, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। सेकंड 12 से 1 क्या करना है? आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, 1 घंटे का टाइम, जहां पर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और दूसरा, आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस देख सकते हो मेरे एप्लीकेशन में, जहां पर मैं मंथली करंट अफेयर्स भी लाता हूं, प्लस इशू वाइज भी करंट अफेयर्स लाता हूं। फॉर एग्जांपल ऑस्कर अवार्ड मिला तो ऑस्कर अवार्ड की करंट अफेयर्स आ गई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए उसकी वीडियो आ गई। तो टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स रहती है, और मंथली भी रहती है, 6 मंथली भी रहती है, और ईयरली करंट अफेयर्स भी रहती है। तो आपको बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा करंट अफेयर्स का, ओके। प्लस
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और उसमें भी हाईलाइट करके प्रोवाइड करता हूं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको क्या पढ़ना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो 12 से 1 के बीच में हम करंट का टाइम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स का। ओके, 1 से 2 लंच टाइम, आप अपना लंच करिए। ओके, वो भी अच्छा लंच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से 3 लंच किया है थोड़ा सा, तो आप लेजर टाइम भी दे रहे हैं आपको। आप इस टाइम पे थोड़ा बहुत पावर नैप ले सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से सोना नहीं, बट एक पावर नैप, थोड़ा बहुत आराम कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद 3 से 5, 3 to 5 ये आपका सेकेंड स्लॉट होगा पढ़ने का, ठीक है। और 3 to 5 जो सेकेंड स्लॉट होगा, यहां पर आपको 2 सब्जेक्ट फिर से पढ़ने, ठीक है। वो 2 सब्जेक्ट्स होंगे, वो होंगे एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ओके, दोनों ही बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे, मेरा मानना है, बट आप अगर मेरी क्लासेस देखोगे, मेरे एप्लीकेशन में जाके, बहुत सिंपल वे में मैंने चीज़ें पढ़ा रखी हैं। पढ़ना क्या होता है इसमें वो भी मैं अभी बताऊंगा, बट याद रखिए एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स अगर मेरी क्लासेस आप देखते हो एप्लीकेशन जाके, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो सेकंड स्लॉट में आपको 2 सब्जेक्ट्स मैंने और बता दिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी ऐसे निकलेगा ही नहीं। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं निकलेगा। अगर एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो पूरे दिन भर से, स्ट्रैटेजी बनाओ, हर सब्जेक्ट पे फोकस करो यार, ठीक है, तभी एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। 5 to 8, ठीक है, ये टाइम होगा रिवीजन का। देखो इतना बड़ा टाइम मैंने आपको रिवीजन कर दिया है, इसमें घूमने मत चले जाना, ठीक है। याद रखिएगा 2 घंटे आप पढ़ सकते हो, 1 घंटा आप थोड़ा योगा एक्सरसाइज थोड़ा टहलना भी कर सकते हो, बट अगर 3 घंटे मिल रहे हैं तो मेरा मानना है इसमें रिवीजन करो। रिवीजन 2 घंटे में जाता तो 1 घंटा आप योगा एक्सरसाइज थोड़ा साइकिलिंग वगैरह में कर सकते हो। ओके, बट अगर आप 3 घंटे देते हो तो रिवीजन करो। रिवीजन किसका, जो पिछले दिन पढ़ा था उसको आज रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन टाइम हमेशा रखो अपना, ठीक है, जहां पे आप चीजों को रिवाइज करो। ओके, और रिवीजन टाइम इसलिए भी होता है, कभी कहीं किसी टाइम पर आप नहीं उठ पाए या कोई और दिक्कत आ गई, तो यहां पर आप वो चीज कवर अप भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। 8 से 9 आपका डिनर टाइम होगा, डिनर करिए। ओके, 9 to 11 ये आपका थर्ड स्लॉट होगा पढ़ने का। यहां कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, यहां सब्जेक्ट उठाना है आपको हिस्ट्री, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री सबसे लास्ट में दे रहे हो, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का हमारा। अरे कोई बात नहीं मन करेगा पढ़ने का, कोई हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्यों, मैं प्रूफ करूंगा क्यों ऐसा है। हिस्ट्री को लास्ट में टाइम दे रहा हूं यहां पर। कहां से देखें सर, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, इतने सारे तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो मेरा, वहां पर आपको हिस्ट्री क्लासेस प्रॉपर मिल जाएंगी, तो हिस्ट्री की क्लासेस वहां से आप देख सकते हो। ओके, मैं आपको सोर्सेज लिए बता रहा हूं। आप कहेंगे सर आपके ही सोर्स क्यों फॉलो करें, हम और कोई चैनल फॉलो करें। आप कोई भी चैनल फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात ध्यान रखना, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरा वीडियोस देख लो पहले जाके यूट्यूब पे, आपको वीडियोस अच्छे लगे तो ही आप जाकर फॉलो करना, ना नहीं लगे तो मत फॉलो करना। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको, ठीक है। और अगला 11 से 12 ये टाइम होगा आपका लेजर पीरियड, जहां पर आप थोड़ा मोबाइल यूज कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या म्यूजिक सुन सकते हो। ये आप पे है कि आपको क्या करना है इस पे। और अगर कुछ नहीं करते हो तो 11 बजे सो भी सकते हो, ठीक है। अगर करते हो तो 1 घंटा वो सब कर लो, 12 बजे आप चले जाओ सोने, मतलब 12 से 8 जो होगा वो आपको सोने का टाइम होगा, ठीक है। दैट्स द बेस्ट टाइम। ओके, तो ये था एक शेड्यूल जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है। अब अगली चीज, सर हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़े भाई, इसलिए मत पढ़ो क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अब सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड 2015 से 2022 तक। देख लो ट्रेंड क्या है। एग्जाम क्रैक करना है तो किस पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट पे फोकस करना ही नहीं होता। पहली बात, प्रीलिम्स अगर क्रैक करना है, 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है, कट ऑफ देख रहे हो आप 95 जनरल का जा रहा है, 90 to 95 कट ऑफ जा रहा है, 100 मार्क्स आप बिल्कुल तरीके से सेफ हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सब्जेक्ट्स देखिए कौन कौन से, पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, एंशिएंट है, मिडाइवल है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न है और करंट अफेयर्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आप देखिए, अगर ट्रेंड देखोगे आप तो आप देखोगे हिस्ट्री बहुत फैक्चुअल होता है, और हिस्ट्री का आप अगर पोर्शन देखो, हर साल देखो कितने कम क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री के, ठीक है। आप ट्रेंड देखो ना, अगर आप 2022 का भी ट्रेंड देखो तो ये आपका हिस्ट्री है, देखिए ये 2 4 8 मतलब टोटल 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, ठीक है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, सॉरी 14 क्वेश्चन आए। उसमें से भी अगर आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ के आओगे तो 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। अगर आपको बेसिक हिस्ट्री पता है, डिटेल नहीं पता है फॉर एग्जांपल, तो भी आप बना सकते हो। तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो हिस्ट्री से इतना है। बाकी आप अगर सब्जेक्ट देखो जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटी, दूसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्यों, क्योंकि यार फॉरेस्ट सर्विस भी ऐड हो चुका है, इसलिए एनवायरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्ट्री को एंड में पढ़ो, हिस्ट्री को ज्यादा मत पढ़ो, नॉर्मल तरीके से भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट ऐसा नहीं हिस्ट्री पे पूरा दिन दिए दे रहे हैं, हमें 1 महीना भी एग्जाम आने वाला है फॉर एग्जांपल यूपीएससी का, तो हम हिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं पूरे टाइम से, ये नहीं करना है,
ठीक है, तो ये बात याद रखना, हिस्ट्री पे ज्यादा टाइम मत दो, मेरा ऐसा मानना है। तो आप कहेंगे सर इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हो यार, तो 65% क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और करंट अफेयर्स पे फोकस करो तो 25% और, मतलब 10% सिर्फ है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। हिस्ट्री को बहुत लाइट नोट पे पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, नहीं बनेगा क्वेश्चन लीव कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 90% करके जाओ आप, ठीक है। तो हिस्ट्री को एंड में रखो, ज्यादा उसको पढ़ने की कोशिश मत करो, मैं ये बोलूंगा। ऑप्शनल है आपका, सब्जेक्ट है आपका, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्ट्रांग है तो आप पढ़ सकते हो, बट मेरा मानना उससे आपको ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, एग्जाम क्रैक होने में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा जाए, तो चलिए एक एक करके सब्जेक्ट्स देख लेते हैं जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी सुनते ही सब लोग कहते हैं सर लक्ष्मीकांत की बुक है, उसको हमने पढ़ लिया है, उससे हम पेपर बना लेंगे। सही बात है, लक्ष्मीकांत इज इनफ, अगर आपको लक्ष्मीकांत पूरी आती है तो मेरा मानना है कि आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बट जिसको लक्ष्मीकांत में समझने में दिक्कत आ रही है, या पूरा पढ़ा नहीं है, या टाइम नहीं है कि उस बुक को पढ़ पाए, तो आप मेरे अगर पॉलिटी के लेक्चर्स देखोगे एप्लीकेशन में जाकर, याद रखिएगा, तो वहां पर आपको दिखेगा प्रॉपर मैंने टोटल 35 आवर्स में पूरी पॉलिटी पढ़ा दी है, और लक्ष्मीकांत से ज्यादा कंटेंट है उसमें, अपडेटेड कंटेंट, क्योंकि मैं नए अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, नए बिल्स जो आ रहे हैं, नई चीजें, वो भी अपडेट करता रहता हूं। तो पॉलिटी पूरी अपडेटेड जो मिलेगी करंट अफेयर्स के साथ लिंक होके, वो आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हो, अगर आती है पूरी लक्ष्मीकांत, सब कुछ आता है तो फिर ठीक है, क्योंकि पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेरा मानना सबसे ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, रिमेंबर, ये गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगा। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके एकदम सही होने चाहिए। स्ट्रैटेजी 1 पर पॉलिटी में गलत नहीं कर सकते मेरे भाई आप, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसके, ठीक है। और दूसरा आता है इकोनॉमिक्स, ये है डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आधे लोगों को तो लगता है पढ़ूं क्या इसमें, सही कह रहे हो, क्यों? कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, लोगों को यही नहीं पता कहां से पढ़ें, कोई बुक ही नहीं समझ में आती है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बुक्स बता देंगे आपको कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, आप जाके बुक खरीद लोगे, फिर हालत क्या होगी, जब खोलोगे समझ भी नहीं आएगी। एनसीईआरटी ले लेना इकोनॉमिक्स की, और समझ भी नहीं आएगी कि यार इसमें से पढ़ूं क्या, प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि एक्चुअली अगर आप क्वेश्चंस देखोगे इकोनॉमिक्स के, तो वो रहते हैं जनरली करंट ओरिएंटेड, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिमेंबर, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको मेनली आपको क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। फंडामेंटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो फंडामेंटल जैसे मनी, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, वो आप देखोगे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, वो ईजी आते हैं, ठीक है। तो वो ईजी, अब वो ईजी आते हैं तो वो हम पढ़ते नहीं हैं, हमें इन्फ्लेशन में समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन लगाएं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स से आप देखोगे तो मैंने बहुत इजी वे में इकोनॉमिक्स से फंडामेंटल्स पूरे पढ़ा रखे हैं। अब आप कहोगे सर फंडामेंटल्स पढ़ा दी, बट ये तो पढ़ाया नहीं। अरे ये तो मैं ऑलरेडी हर साल आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं इस पर तो बहुत ध्यान देता हूं करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरे 25% करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। आप देखोगे अगर जितने भी परसेंट का पेपर होगा, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन है तो 25% तो करंट अफेयर्स ही आनी है, ओके। तो करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखो इसमें करंट अफेयर्स अलग से भी पढ़ना, और इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स ऐड हो जाती है, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन सिर्फ बड़ा होता जाता है, 25 से 40% तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कराता हूं, चिंता मत करो, एक एक टॉपिक अपडेट करा के कराता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी, बहुत सिंपल वे में। यार नहीं समझ में आया सीधे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको कॉलिंग में, वीडियो कॉलिंग में, सब में समझाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 99.9% चांसेस हैं कि उनको ऐसा कोई डाउट कम आते हैं, क्योंकि मैं टाइम पास वैसे भी बिलीव नहीं करता हूं कि मैं यहां पर आकर आपको लेक्चर्स में टाइम पास करूंगा, इधर उधर की बातें करूंगा। मैं डायरेक्टली फोकस ऑन स्टडी मटेरियल, ओके। तो ये मेरा एक मेजर यूएसपी जो है वो है, मैं सीधे फोकस करता हूं टॉपिक्स पे, ओके। अगला सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और खासकर इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए, टेक्निकल बैकग्राउंड से जो हैं उनको ज्योग्राफी बड़ा पसंद आता है। 3 ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कह सकते हो। सेकंड है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। फिर एक अलग से वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप कह सकते हो। चलो एक फिजिकल ले लेते हैं, एक इंडियन ले लेते हैं, एक वर्ल्ड ले लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी की बात करूं तो बेस्ट सोर्स अगर मैं ज्योग्राफी का बताऊं तो एनसीईआरटी है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, जिसमें से 7th से, मैं तो कहूंगा 6th से ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, 6 से 12 तक की अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रखी है, ठीक है, और खासकर 11th-12th की, अब 11th-12th की सीधे पढ़ोगे तो समझ में तो आएगी नहीं, तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कर रखी है। अगर ज्योग्राफी में देखो, मैंने पॉलिटी में नहीं बोला एनसीईआरटी, मैंने इकोनॉमिक्स में भी एनसीईआरटी आपको पढ़ने को नहीं बोला, बट मैं ज्योग्राफी में बोल रहा हूं। देखिए यही तो तरीका होता है, आप किसी और से पूछेंगे, कहेंगे यार एनसीईआरटी पढ़ लो 6 से 12 तक।
अब उसने बताया नहीं पॉलिटी की नहीं पढ़नी थी, हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े जा रहे हैं साथ साथ में, और प्रीलिम्स में कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है हमको। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको हेल्प मिलती है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा, हमने बचपन में भी तो पढ़ी थी बट समझ भी नहीं आई, है ना, और दिक्कतें आएंगी। तो वही मैं आपको यहाँ सॉर्ट आउट करूंगा। मैं एनसीईआरटी का पूरा जिस्ट लेके, मेरी क्लासेस है, अब आप देखोगे ना एक बार, फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ मैंने 20 घंटे में करा दी है, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आप देखोगे मैंने 15 घंटे में करा दी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब जिसमें मैपिंग वगैरह है, ठीक है, ये मैंने 8 घंटे में करा दी है। आज मैं 45 आवर्स से पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी मैंने यार, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, ओके, जिसमें एनसीईआरटी का मैंने सोर्स यूज किया है। तो आप चाहो तो मेरे एप्लीकेशन में डाउनलोड करोगे तो सारी ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। ज्योग्राफी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा एटलस आपके पास होनी चाहिए। याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी को विजुअल ओरिएंटेशन से हो तो ज्यादा याद होता है। विजुअल ओरिएंटेशन मतलब डायग्राम सामने हो, मैप सामने हो, उसके थ्रू पढ़ो, लोकेशन देख के पढ़ो। इजराइल की बात करो तो इजराइल कहां पर है, कैस्पियन सी कहां पर है, तो बहुत मैप देख के पढ़ो तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। हमेशा मैप रखो सामने जब भी ज्योग्राफी पढ़ो, ये मेरा फंडामेंटल है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स में से पढ़ते हैं उनको ज्योग्राफी उनकी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ ज्योग्राफी का पोर्शन जो मैंने आपको बता दिया। अगला आता है थर्ड, एनवायरमेंट। भाई जब से फॉरेस्ट सर्विस ऐड हुई है, एनवायरमेंट तो एक सब्जेक्ट बन के डेवलप हो गया है। लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं एनवायरमेंट कौन पढ़े, और यही एग्जाम में आपको पीछे कर देता है। एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चंस जनरली आप देखोगे तो जो जैसे इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुई, जैसे अभी कॉप की सबमिट हुई, अभी आपने देखा इजिप्ट में हुई, ऐसे कॉप की सबमिट्स होती रहती हैं, मतलब इंटरनेशनल सबमिट्स आप देखोगे, नए लॉज बनते रहते हैं, एनवायरमेंट की न्यूज़ में रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, नेशनल पार्क्स न्यूज़ में रहते हैं, रामसर साइट्स न्यूज़ में रहती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में रहता है, एलिफेंट रिजर्व न्यूज़ में रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में रहती है। जनरली इसी से क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट का, आप देखोगे तो जनरली ये मेजर सेक्शन है, ठीक है ना। तो करंट ओरिएंटेड, एनवायरमेंट में भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे करंट में कोई स्पीशीज न्यूज़ में होगी, कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में होगा तो वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो जनरली आप देखो एनवायरमेंट 80% करंट ओरिएंटेड ही रहता है, ठीक है, जिसमें से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी रामसर साइट अभी जैसे नई बनी 75 हो गई है, तो न्यूज़ में तो इससे क्वेश्चन डन मानो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2022 के प्रीलिम्स में था, आगे आने वाले एग्जाम्स में आएगा, ओके, है ना। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एनवायरमेंट के, कुछ ऐसे कुछ डेफिनेशंस पूछ ली या ऐसा कुछ पूछ लिया जिसको फंडामेंटल पढ़ना जरूरी है, वो सिर्फ 20% है। अब आप कहोगे सर कहाँ से पढ़ें फंडामेंटल? कुछ लोग कहते हैं साइंस में, बायो का ही पार्ट है ये, दैट इज एनवायरमेंट। बिल्कुल सही कहते हैं, एनवायरमेंट बायो का ही पार्ट है, बट दिक्कत क्या आती है पढ़ने में, समझने में। उसको समझा दो ना तो बहुत आसान है, और नहीं समझी ना तो एनवायरमेंट बहुत डिफिकल्ट है। यहीं पर मेरा एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस जो है एनवायरमेंट की, वो आपको हेल्प करती हैं एनवायरमेंट को इजीली पढ़ने में। बहुत सिंपल वे में मैंने एनवायरमेंट पढ़ाई हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो आप एनवायरमेंट क्या कर सकते हो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। किसकी? एनवायरमेंट की, ओके। तो याद रखना ये भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कहां से पढ़ना है। साइंस, अरे भाई साइंस सुनते ही दिमाग में क्या आता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है ना। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हम पढ़ के क्या जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी का आप डिमांड देखेंगे तो यूपीएससी पूछता है जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं, करंट हैपनिंग्स हैं, या तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आते हैं साइंस एंड टेक में, रिमेंबर, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि आप कहेंगे एप्लीकेशन, जैसे स्पेस हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आईआईटी वगैरह आप देखते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर करता रहता है, नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, बहुत से एप्लीकेशंस बन रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, कि भाई इस काम के लिए हेल्प करेंगे, उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप कहेंगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं आती क्या? आती है, बट वो 15% ही आती है। 85% जो आ रही है साइंस में वो ये एप्लीकेशन बेस्ड करंट हैपनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स और मेरा मानना है साइंस एंड टेक टोटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो करंट अफेयर्स खुद 25% मार्क्स का आ रहा है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, प्लस इकोनॉमिक्स और साइंस में भी करंट घुस गया है। तो करंट कितना इंपॉर्टेंट है, करंट को आप लूज नहीं कर सकते, रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर अब आप कहेंगे सर ये कहां से पढ़ें, फिर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। तो यहां मेरा मानना है 15% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आ रहा है, तो फंडामेंटल्स तो देखो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल्स के लिए आप चाहें तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। किसके लिए? साइंस के लिए, ओके। और या तो आप लूसेंट लोग फॉलो करते हैं, साइंस के लिए लूसेंट भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक पढ़ना है, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लूसेंट से भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और टेक्नोलॉजी अलग से, प्लस करंट अफेयर्स सारी मिल जाएंगे आपको एक जगह पर।
तो एप्लीकेशन में सारी चीजें अवेलेबल है, क्योंकि करंट इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, बड़ा साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो 15% ही क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है। करंट पे ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स खुद पर, जो न्यूज में रहती है चीजें जिस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बताया साइंस और इकोनॉमिक्स का तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। आप देखेंगे सुपर इंपोज टॉपिक है, हर टॉपिक के अंदर घुस जाता है ये, उनके टॉपिक के अंदर भी अपना वेटेज ले लेता है, खुद का वेटेज तो रहता है, दूसरों के वेटेज में भी जाता रहता है, ठीक है। तो याद रखना, तो इसके लिए करंट अफेयर्स क्या एक दिन में पढ़ लें? कुछ लोग कहते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़िए उससे करंट अफेयर्स बनेगा। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं भी आपको मैंने रिकमेंड भी किया कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ओके। बट अब कुछ लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ओके। वो आप पर है, चॉइस इज योर्स, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग डेवलप होती है। तो मेरा मानना है मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम न्यूज़पेपर पूरा पढ़ें, याद भी रखें हर दिन का, है ना, हमें करंट इश्यूज आ रहे हैं, हमें यही समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होगा। तो यहां मैं आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स का भी वीडियो देता हूं, प्लस मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक वाइज का भी करंट अफेयर्स देता हूं, चाहे वो स्पोर्ट्स से ओरिएंटेड हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर इशू हो, चाहे कोई अवार्ड हो, मैं उसके भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं। मेरे एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको दोनों करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी, मंथली भी। तो दोनों चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं। तो एप्लीकेशन में जाकर आप लेक्चर्स देख सकते हो। तो आपको अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो आपकी ये चीज क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, जो सिर्फ है 10 से 12% क्वेश्चन आते हैं। इसको एंड में छोड़ भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के चले जाना तो भी दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ सकते हो। और एंशिएंट मिडाइवल, ये बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये चारों सब्जेक्ट्स लेकिन पढ़ के जाओ, मेरा तो मानना ऐसा नहीं छोड़ के जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो ये सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करके जाओ, क्यों हम 12% भी छोड़ के जाएं, ओके। तो ये इंडिविजुअली पढ़ना होता है। याद रखिएगा, इसमें रिवीजन बहुत मांगता है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत होते हैं। आप हर दिन पढ़ोगे, आप देखोगे एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन आ गया, वो फैक्चुअल आ गया, अब अगले एग्जाम के लिए आप फिर से वो वाला पढ़ रहे हो। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स आएंगे जो आप नहीं पढ़ सकते। तो ज्यादा फैक्ट्स मत याद करो, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो प्रॉपर, ठीक है। एनसीईआरटी, मेरा मानना है हिस्ट्री का भी सोर्स बेस्ट जो है वो एनसीईआरटी है। क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है, याद रखिएगा, वो बेस्ट सोर्स है। एनसीईआरटी ज़्यादा बेस्ट सोर्स। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो मेरा मानना है आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर मेरे को एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है और आर्ट एंड कल्चर भी है, रिमेंबर, ठीक है। इसका प्रॉपर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी मैं आपका सोल्यूशन लेके बैठा हुआ हूं। तो आप देख रहे हैं सारी चीजों का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप कहेंगे सर ठीक है पढ़ लिया, बट क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, आपने तो सिर्फ पढ़ाया हमको, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका मैं आंसर देना चाहूंगा आपको। तो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, देखो जब भी आप पढ़ो, मेरा मानना है आप हमेशा एक हैवी और एक लाइट सब्जेक्ट चूज किया करो, है ना। मतलब जैसे 2 सब्जेक्ट मैंने हर बार चूज कराया ना आपको। हैवी मतलब मेरा मानना है, देखो मेरे लिए हैवी कौन से हैं, वो है साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, मैं इनको हैवी मानता हूं। और मैं इजी मानता हूं, इजी में थोड़ा लाइट मानता हूं पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को, ओके। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको इजी और आप किसको डिफिकल्ट मानते हैं। और करंट अफेयर्स को भी मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं, तो वो भी मेरे इजी में आता है, ठीक है। तो एक हैवी और एक लाइट सब्जेक्ट लेके हमेशा स्टडी करनी चाहिए, ओके। तो आप इस तरह पढ़ सकते हो, आपके लिए हैवी लाइट क्या होगा वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर सकता है, ओके। अब अगली बात आती है क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें। सर आपने पढ़ा दिया, ठीक है, हमने ज्वाइन भी कर लिया कोर्स आपका, बट क्वेश्चन कहां से करें। तो मैं यहां पर बुक रिकमेंड करूंगा घटना चक्र की। ये घटना चक्र इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है। ये होती क्या है, ये होती घटना चक्र की मैं क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करने को बोल रहा हूं। इसमें प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर के, जैसे पॉलिटी ली तो प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस। तो आपको आसानी होगी क्या कि भाई ये क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, सिलेबस पढ़ा है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब देखो आप लोग क्या करते हो, रैंडमली कोई भी वेबसाइट उठा लेते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो, बहुत मैं देखता हूं, ठीक है। आप यूपीएससी की नहीं प्रिपरेशन करो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो यार, आप लोग रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते हो, गूगल में डालोगे चालू जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। कहीं पर एक्सप्लेनेशन दिया हो, कहीं नहीं दिया। अरे यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, आप देखो स्टेट सर्विसेज के हैं, यूपीएससी के हैं, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के हैं, सबके हैं। अब आपको इस वजह से बेनिफिट क्या होता है, आपको ये समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लेता हूं, पॉलिटी का प्रेसिडेंट। अब आप देखोगे एक ही टॉपिक है प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट में ऑर्डिनेंस। अब देखो एक तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, तो आपको समझ में आएगा वे क्या है पूछने का क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो वो जब रिपीट होगा ना क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट से जो मैंने पढ़ा है, तो ये आपको हेल्प करता है। तो पहले तो ये सॉल्व करो,
और ये इतने क्वेश्चन है ना मेरे भाई, अगर हर दिन तुम 300-400 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तब भी तुम एक साल में खत्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अदर सोर्सेस बंद करो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसको करो। अब आप कहेंगे सर आप कोई प्रैक्टिस नहीं करा रहे क्वेश्चन की। बिल्कुल, मैं अपनी नई सीरीज चालू कर रहा हूं, मैं ये भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं जहां पर मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं क्वेश्चंस की। ओके, तो याद है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज। तो वो मैं कराऊंगा, मेरे कोर्स में भी ये इंक्लूडेड रहेंगे, यूट्यूब पे भी वीडियोस आते रहेंगे, कुछ यूट्यूब पे भी आएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये मैं भी कराऊंगा। और बाकी अगर आपके अभी करना स्टार्ट करना तो आप घटना चक्र बाय कर सकते हो। 6 बुकलेट का एक पैकेज आता है, पूरी 6 बुकलेट ऑर्डर कर लो। पॉलिटी के अलग है, हिस्ट्री के अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, इसको ऑर्डर कर लो आप, ठीक है। बट इसको सॉल्व तब करना जब आपने मेरी 3 महीने की क्लासेस अटेंड कर ली होंगी ऐप पे। अगर नहीं अटेंड की होंगी तो क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे और डीमोटिवेट हो जाओगे भाई, है ना। तो पहले आप मेरी क्लासेस अटेंड करो, 3 महीने पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जब क्वेश्चन लगाओगे बनेंगे ना तो और मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो ये था क्या जो मैंने आपको बता दिया, किसका, आपको बुक्स के बारे में, जो लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में आपको जाते जाते इस बात बताऊंगा, ठीक है, कि मल्टीपल सोर्सेस मत फॉलो करो, ना कि यूट्यूब चैनल, ना ही कोचिंग्स, ना ही मल्टीपल बुक्स। ओके, है ना। मिनिमम बुक्स होनी चाहिए आपकी, मिनिमम सोर्सेज होनी चाहिए और मैक्सिमम रिवीजन में ध्यान दो, ठीक है। रिमेंबर, ठीक है, वॉट एवर मेक्स यू अंडरस्टैंड, जो भी चीज आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें समझ आती हैं, समझ में आती हैं, जिस भी टीचर का समझ में आता उसके पीछे स्टिक हो जाओ, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप मल्टीपल सोर्सेस पढ़ते रहोगे तो आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा, बट एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी। ओके, तो ये थी मेरी यूपीएससी प्रीलिम्स की, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में टाइम टेबल के साथ आपको मैंने हर सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी बता दी है। अब इसी बात पे आप तुरंत मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर जाकर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर प्रिपरेशन करते हो, एक खास बात आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो अदर एग्जाम्स जो होते हैं वो आपको इजी हो जाएंगे क्रैक करना, ठीक है। क्योंकि जिस एग्जाम में जनरल स्टडीज आ रही है, इस लेवल की अगर आपने जनरल स्टडीज पढ़ ली है तो आपके लिए प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत आसान होगा। ओके, तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके। ओके, प्लस याद रखिएगा अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हैंड रिटन होते हैं। तो जैसे मैं आपको बुकलेट भी दिखा देता हूं, जैसे कि ये पॉलिटी की बुकलेट है, देखिए हैंड रिटन बुकलेट्स होती हैं, ओके, जिसमें आपको बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो नोट्स भी आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं यूपीएससी कोर्स को, ठीक है। यूपीएससी कोर्स प्रीलिम्स अवेलेबल है। अब आप कहेंगे सर मेंस की स्ट्रैटेजी, अगले लेक्चर में आपको यूपीएससी मेंस की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स आ रहा है तो कैसे फोकस करना वो मैंने आपको चीजें बता दी हैं। ओके, एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करो, वहां पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स मिलेगा, तुरंत आप उसको ज्वाइन करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, और यूपीएससी की प्रिपरेशन की तो अदर एग्जाम्स आपके लिए बहुत आसान होंगे। और मेरा मानना अगर आपकी एज कम है तो ऊपर, याद रखिए, ऊंचाई की ओर फोकस करो, ना कि अभी से छोटे एग्जाम्स पे फोकस करो। आपके पास टाइम है तो यूपीएससी से एग्जाम्स पे फोकस करो, क्रैक होगा। लेकिन अगर आप एम ही छोटे एग्जाम्स का बनाओगे, ठीक है, तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आप सोचो कि मैं अगर कोई छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ फिर यूपीएससी निकल जाएगा, ये गलत है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो वो एग्जाम निकल सकता है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वैसे कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, बट मेरा मानना है यूपीएससी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। ओके, बट अगर स्ट्रैटेजी हो, प्रॉपर प्लानिंग हो तो ये एग्जाम भी बहुत आसान है निकालना। मैं आपको यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, जहां पर मैं आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल तो मैं आपको दूंगा ही, प्लस मैं आप पे निगाहें भी रखूंगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जिससे आपको प्रेशर रहेगा और 1 ईयर में आप इजीली विद क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आप पेपर देने जाओगे और इजीली क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर दोगे। ओके, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लिए, इवन प्री प्लस मेंस के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी नहीं बताई, तो आप सोचोगे था मेंस की भी स्ट्रैटेजी बताइए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियो मैं अदर कोर्सेज के लिए भी लाता रहूंगा आपके लिए। यहां पर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ, और जो भी दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, यार उनको टैग करो, उनको ये वीडियो भेजो, उनको समझ में आए किस तरह पढ़ना होता है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बताया जाए पढ़ाई कैसे की जाती है। ओके, आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी और ये भी बताया होगा किस तरह आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट करो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और प्लीज यार आप लोग तो मेरे इतने बड़े फैन हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और अलग अलग स्टेट से लोग देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, साउथ के इतने लोग देखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, उनको पता चले, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा।